सम्मानित मंच, मेरे परम आदरणीय बड़े भाई चेयरमैन साहब, प्रबुद्ध हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल और मंच पे जितने भी और प्रबुद्ध लोग बैठे हैं उनका, और आप मातृशक्ति देवतुल्य जितनी भी ये जनता है, जिसमें मेरे को अपनी बड़ी बहनों से लेकर छोटी बहनों का, बड़े छोटे भाइयों का और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े बच्चों तक का जो आशीर्वाद, प्यार और सहयोग मिला है, और जिसकी वजह से मैं आज आपके सामने सभासद के रूप में खड़ा हूँ, तो मैं आप लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मैं अगर सच में बोलूँ तो मेरे पास शब्द नहीं है केवल इतना बोलने के बाद कि दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, नहीं तो बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ पर मेरे को शब्द नहीं मेरे पास पड़ रहे हैं आप लोगों के लिए। यकीन मानिए, जब 30 दिन पहले हमने आपके ऐलान किया था कि आप 30 दिन तक हमारे साथ रहिए और जिस दिन चुनाव हो, जब रिजल्ट आए तो प्रचंड जीत हो, और लगातार पहले दिन से जिस दिन हमने अपने नामांकन भरा या फिर जिस दिन हमने क्या कहते हैं अपना कार्यालय का उद्घाटन किया, और उसके बाद से लगातार जिस प्रकार का आप लोगों का सहयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा, और वही बात जिसे बार बार कहा जाता है क्या चला था मैं अकेला, लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया, और ये कारवा है जो आज दिखाई दे रहा है। और इसी कारवे की वजह से आप यकीन मानिए जो हमारी प्रचंड जीत हुई है उसका सबका श्रेय आप लोगों को जाता है। आप लोगों ने दीपक नौटियाल को लड़ाया, केवल चेहरा मैं था, लेकिन हर एक शख्स अपने आप में दीपक नौटियाल बन के खड़ा था, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब हम खुद से लड़ते हैं तो जीत निश्चित होती है, दूसरों से लड़ने का कोई फायदा नहीं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे कि अभी हमारे चौहान साहब ने बताया कि बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुए इसमें जिताने के लिए, और किसी को जिताने के लिए और किसी को हराने के लिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि पार्टी का टिकट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई लोगों ने मेरे को बोला, पार्टी के लोगों ने, आप लोगों ने नहीं, पार्टी के लोगों ने बोला कि नौटियाल जी आप मत लड़ो, आपको जो है नामित सभासद बना दें। नामित सभासद का मतलब होता है कि जब ये गठन हो जाता है बोर्ड का, उसके बाद किसी को भी बना देते हैं। तो मैंने उनको एक बात बोला था कि मेरे को अगर जाना है तो मैं चुनाव प्रतिनिधि जाना चाहता हूँ, किसी की भीख के ऊपर नहीं जाना चाहता। और वास्तव में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत लंबा भाषण की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और इसकी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ये संविधान जो हमारा बना और जिसको 75 साल पूरे हुए और 76वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, यकीन मानिए उसका जो उत्सव, जो हमारे को राइट, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, उन फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही जो इलेक्शन का जो कल हमने मंजर देखा, जो हमने संविधान का जिसे बोलते हैं लोकतंत्र का पर्व, वो कल संपन्न हुआ। और उसी लोकतंत्र के पर्व में आप लोगों ने मुझे यहाँ पे सभासद बना के भेजा है। मैं पुनः उस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ। मुझे याद है कि अभी हमारे रंजीत बीसी बोल रहे थे कि किस प्रकार से हमारे चेयरमैन साहब, ऑक्सफोर्ड के चेयरमैन साहब ने, मतलब इनका हमेशा सहयोग हमें, चाहे हम नवोदय नगर विकास समिति के अंदर मैं उपाध्यक्ष के पद पे और हमारे बलवंत रावत जी सचिव के पद पे रहते हुए, जब कभी भी हमारे को इनके सहयोग की जरूरत पड़ी, आप ये मानिए कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई भी अनुष्ठान हो, उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले सबसे पहले हमारे चौहान साहब। अरविंद चौहान जी के बारे में ज़्यादा मैं क्या बोलूं, मैं बहुत ईमानदारी से आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूं कि 2017 में, 2014 में तो गठन हुआ था इसका नगर पालिका का, लेकिन हमारा क्षेत्र जो है इससे वंचित था।
2017 के अंदर मेरे को मालूम पड़ता है कि यहाँ पे प्रसीमन किया गया और उस प्रसीमन में जो नवोदय चौक से आके और ये रोड जो आप देख रहे हैं वहाँ से आके ये रोड है, उसके जो दाएं हाथ का हिस्सा है वो तो आपका नगर पालिका में है और जो उसके पीछे का हिस्सा है ये शिवरतन सिटी और ये वाला एरिया जितना भी है ये नगर पालिका में नहीं आया। कारण क्या था कि ये वाला जो एरिया है हमारा वो अलग है और ये वाला एरिया अनेकी में आता है, तो अनेकी के एरिया को लिया ही नहीं गया था। ये सलेमपुर महदूद का एरिया है तो इसको जो है नगर पालिका में लिया गया। और विधायक जी के पास जब हम गए कि ऐसा क्यों हुआ तो उन्होंने बोला भी प्रसीमन हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अगर करवाना चाहते हैं तो कल 11 बजे तक का टाइम है और डीएम साहब के हाथ में ये है, अगर वो चाहेंगे तो हो जाएगा। ये बात हमने शाम के टाइम पे ही बात करी। हमारे डीएम तब दीपक रावत जी होते थे, कॉर्डियल रिलेशन हमारे उनके साथ, तो उनको हमने फ़ोन पर बताया कि ऐसी ऐसी परेशानी है, आपके साथ मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमारे को रात को 8 साढ़े 8 बजे का टाइम दिया, हम वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद उन्होंने थोड़ी डांट डपट भी करी कि भाई ऐसा क्यों है, अभी तुम्हारे को क्या कहते हैं, अभी तक क्या जरूरत, कहाँ थे तुम लोग। हमने कहा हमारे को तो मालूम भी नहीं पड़ने दिया कि प्रसीमन कहाँ तक हुआ कहाँ तक नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला क्या चाहते हो। हमने कहा एक बात सुनिए सर, रोड के एक तरफ जो है गांव हो और रोड के एक तरफ जो है शहर बसे, वो ठीक बात नहीं है। एक तरफ डेवलपमेंट होगा, एक तरफ जो है वैसे गंदगी रहेगी या अंडर डेवलप रहेगा, तो वो भेदभाव। हमारा एक परिवार है, ये पूरा नवोदय नगर एक परिवार है, इसके अंदर एक रोड है, रोड के एक तरफ जो है एक दूसरा भाई गरीब या जिसे कहते हैं कि भेदभाव से देखा जाएगा कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं है और यहाँ डेवलपमेंट हो रहे। तो मैंने कहा ऐसी डेवलपमेंट हमारे को नहीं चाहिए जो परिवार को तोड़े, या तो आप इसको भी नगर पालिका में ले आइए या जो हमारा हिस्सा नगर पालिका में है इसको हमारे को वापस ग्राम सभा में रहने दीजिए। तो यकीन मानिए इस बात पे उन्होंने एक बात बोली थी कि क्या तुम मुझे सवेरे 11 बजे से पहले पहले वो सारे खाता खतौनी खसरे हमारे को दे सकते हो जो आप चाहते हो कि ये भी नगर पालिका में आए, रोड के जो दूसरी तरफ का हिस्सा है। हमने कहा सर हम आपको दे सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस बलवंत रावत जी के अंदर था और मेरे में था। वो क्यों था? क्योंकि हमारे को मालूम था कि हमारे पीछे अरविंद चौहान जी खड़े हैं जिनको पूरी नॉलेज है इसके बारे में कि कितना है। और वो यकीन मानना कि दीपक रावत जी विश्वास नहीं कर रहे थे कि दे ही नहीं पाएंगे, मतलब उनके दिमाग में था कहाँ से देंगे इतने। अरे 2 मकानों के बीच में खसरे अलग होते हैं। तो जैसे ये बात बोली गई हमने शाम को उनको फ़ोन किया, अरविंद चौहान जी सर ऐसा है, ऐसी प्रॉब्लम आई है। तो उन्होंने कहा कि काम करो आप सवेरे 8 बजे मेरे पास आ जाओ। और हम सवेरे 8 बजे यहाँ पे आए। इन्होंने हमारे को सारे खसरे दिए और यकीन मानिए 11 बजे हमने उनको टाइप करके बकायदा फिर मिल के दीपक रावत जी जो हमारे जिलाधिकारी महोदय थे उनको दिया और वो सरप्राइज हो गए, बोले ये तो आई एम इम्प्रेस्ड। उनका वो पहला वर्ड था आई एम इम्प्रेस्ड। ये पॉसिबल ही नहीं था जो आपने कर दिखाया। और वो अगर मैं कर पाया तो वो ये अरविंद चौहान जी की वजह से, उनका धन्यवाद देना चाहिए। शिवरतन सिटी, सिद्धार्थ इंक्लेव, गार्गी, खालसा, ये तुम्हारा हरिद्वार ग्रीन का एरिया, ग्रीन इंक्लेव, बहुत सारे एरिया जो हैं उस टाइम पे नगर पालिका में लाने का काम अगर हुआ उसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा सहयोग रहा वो हमारे अरविंद चौहान जी। अब यकीन मानिए जब भी हमारे को रामलीला के लिए जगह की जरूरत पड़ती है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे वो 9 नवंबर का कार्यक्रम, उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का कार्यक्रम हो, जब भी हम इनके पास आते हैं ये तन मन और धन से हमेशा सहयोग करते हैं और सबसे पहली श्रेणी में ये हमेशा खड़े रहते हैं ऐसे सज्जन पुरुष के लिए। और जब इन्होंने मेरे बारे में जनसभा के अंदर कहा कि मैं दीपक नौटियाल की ईमानदारी से प्रसन्न होकर और मैं उनके साथ चलना चाहता हूं, जबकि वो किसी पार्टी के साथ नहीं जाते, कुछ नहीं जाते, तो ये मेरे लिए आत्मविभोर होने के लिए मतलब मेरा दिल गदगद था। मैं रो रहा था, सच बोल रहा हूँ, मैं दिल से रो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इतने महान इंसान मेरे लिए लोगों के बीच में बोले कि इस टोपी की इज्जत रख लेना, और जो आपने रखी, मैं आपका दिल की गहराइयों से पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ अरविंद चौहान जी का, जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। जब भी यहाँ पे किसी बच्चे की, मैंने उनको बीच में कभी लेके आया प्रॉब्लम की इसके परिवार के अंदर इनकी कोई
जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, और इनकी बच्चों की फीस माफ कर सकते हैं, तो जहां तक संभव हुआ उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। और ऐसे ऐसे 100 से ज्यादा केसेस तो लगातार 1 साल के अंदर होते रहते हैं। जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए वो हमेशा खड़े रहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप लोग यहाँ पे आए, आपने मेरे को सुना, और मैं केवल इतना ही बोलना चाहूँगा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि ये 30 दिन मेरे को दे दो, मैं 5 साल आपको दे दूंगा। मैं अपनी बात पे खड़ा करूँगा। आपको जहाँ जब जैसे जरूरत पड़ेगी आप दीपक नौटियाल को याद करना। आपके बीच में दीपक नौटियाल खड़ा होगा। अगर उसके बस की बात होगी तो वो अपने बस से ठीक करेगा। अगर उससे ऊपर जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा मैं वहाँ जाऊँगा। प्रॉब्लम को सॉल्व करना मेरा मकसद रहता है। लोग समस्या लेके आते हैं, लेकिन मैं समस्या के साथ साथ समाधान लेके भी चलता हूँ, और इसीलिए मैं सक्सेसफुल भी होता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब केवल इतना है कि आप लोगों ने मेरे को जितना वक्त दिया और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, अब मैं 5 साल आपके बीच में रहूँगा, आपकी सेवा में रहूँगा। आपको कहीं पे भी मेरी बातों में लगता हो कि कुछ गलत हुआ है तो आप मेरे को उस टाइम पे, जिसे बोलते हैं झंझोर देना, और उसको खड़ा कर देना, ठीक कर देना, क्योंकि गलतियाँ इंसान से होती है। टू एयर विद ह्यूमन, इंसान से गलती होती है तो गलतियाँ भी होंगी। तो जब जब मेरे से कोई गलती हो तब तब मैं चाहूँगा कि आप मेरे को वहाँ पे रोकें, टोकें, और मेरे को सुधारने में मेरे को मदद करें। मैं केवल और 2-4 चीज़ें बोलना चाहूँगा आपके माध्यम से कि नवोदय नगर हमारा बहुत खूबसूरत एक गुलदस्ता है जिसमें हर क्षेत्र के लोग हैं। तो इस गुलदस्ते को अगर खूबसूरत बनाए रखना है तो सभी का सम्मान करना है, वो मैं करूँगा। लेकिन सबको एक बात और भी ध्यान रखनी पड़ेगी। मातृशक्ति यहाँ बैठी है, भाई बंधु बैठे हैं। नवोदय नगर के अंदर सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो मैं देखता हूँ, वो चलते हुए कूड़े को फेंकना प्लॉट के अंदर, वो इतना गंदा लगता है कि पूछो मत। 50 रुपए लगते हैं, मात्र 60 रुपए, 1 महीने का 60 रुपए तो कूड़े वाले को देना है। तो हम क्यों कूड़े को प्लॉटों में फेंकते हैं? ये सोचने का विषय है। एक 60 रुपए के अंदर तो आप 2 बिस्कुट के पैकेट भी खा लोगे। तो मेरा निवेदन रहेगा कि अगर शुरुआत मैं यहीं से करवाऊंगा, और अगर प्यार से मारेंगे तो ठीक है, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। अगर प्यार से मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो चालान कटाने का काम भी मैं करूंगा। अब तो सभासद हूं ना, आप करो।